सद्गुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं वो कभी मार्ग से नहीं भटकता, यानी सद्गुरु मार्गदर्शक है। सद्गुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं वो मार से बच जाता है, माया की मार से। सद्गुरु दिशाहीन को दिशा दिखाता है। ब्रह्म से निकाल के ब्रह्म से मिलाता है कि ब्रह्म तत्व क्या है, मनुष्य के अंदर ही है। और जिसको सद्गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, सद्गुरु को भगवान नहीं मान पाता है, उसके ऊपर हरि की कृपा नहीं हुई है। भगवान की कृपा नहीं हुई है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा, हरि की कृपा, नारायण की कृपा हुई, उसी को सद्गुरु मिलते हैं। और मिलने के बाद में भी सद्गुरु को एक साधारण इंसान मान लिया तो वो ना तो मार से बच पाता, कभी तो उसको मन मारता है, कभी बुद्धि मारती है, कभी परिवार वालों से चोट लगती है, कभी खुद के शरीर पे चोट आ जाती है, कभी संसार में नाम मान इज्जत स्थूल ये। लेकिन सद्गुरु की कृपा से स्थूल का रोना सद्गुरु का शिष्य नहीं करता। ऐसा काम छूट जाता है स्थूल का रोना उसका, क्योंकि सद्गुरु कहता है कि तू सूक्ष्म को प्राप्त कर। सूझ देता है सद्गुरु। लेकिन हम सद्गुरु को खाली एक जरिया मानते हैं। यदि सद्गुरु को खाली एक जरिया मान लिया काम पूर्ण होने का, तो ये मान के चलो सद्गुरु दरिया नहीं बनाएगा, और नहीं तो सद्गुरु दरिया बना देता है। नेकी कर और दरिया में डाल। हम तो नेकी करते हैं इतनी सी और दिखाते हैं इतना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो नेक की भावना कहाँ हुई? अनेक की भावना हो गई उसको। तो नेकी वो करेगा जो एकीकरण कर लिया भगवान से। नेक बन, पर नेक कौन है? जो एक को अपना मानता है। हर रिश्ता निभाता है सद्गुरु। एक भक्त देवी की पूजा कर रहा था, परिवार में बहुत कष्ट आया, परेशानियां आई, एक ना एक परेशानी ऊपर मतलब आती गई, आती ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। उसने कहा, माँ मैं क्या करूं, मेरा मन शांत रहता है, आपकी पूजा भी करता हूँ सुबह शाम। माँ ने कहा तू संत के पास जा, क्योंकि संत जो होते हैं वो मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता तेरा सही है, यदि इस रास्ते पे तू चलेगा तो तेरे कष्ट दूर होते जाएंगे। अपने ऊपर ले लेते हैं सद्गुरु कष्ट है वो, पर सद्गुरु के भावों के प्रति श्रद्धा है। सद्गुरु ने एक वचन अपने मुंह से बोल दिया कि जा तेरा काम हो जाएगा, और सद्गुरु के भक्त ने भी बोल दिया कि जा मेरे गुरु की कृपा से तेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा। तो जीवन में वो कार्य पूर्ण नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है।
संत तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मिलते हैं। हम भी भटक ही रहे थे, पूजा का कोई अर्थ नहीं जान पा रहे थे, भक्ति का मर्म नहीं जान पा रहे थे, धर्म क्या है, कर्म क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन संत मिला तो हर चीज़ का मर्म बताया, जीवन को सार्थक किया। नहीं तो उलझते जा रहे थे। कोई भी कार्य आता तो इसका मुंह देखा, उसका मुंह देखा, इसको देखा, उसके पैरों में पड़े, उसकी चापलूसी करी। अब डायरेक्ट कांटेक्ट उससे हो जाता है जो सर्वव्यापी है। जैसे घर का मुखिया होता है, वो सबको कहता है तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। छोटा कहेगा क्यों करूं, मैं तेरा कहना क्यों मानूं? तुरंत कह देंगे बड़े, लेकिन बड़ा कह देगा तो चाहे वो बिना मन के करो, करना पड़ेगा। तो घर में मुखिया जो होता है उसका कहना सब मानते हैं और वो सबका भला चाहता है। मैं बार बार कहती हूँ, मनुष्य ही देव है और मनुष्य ही दानव है। जब मनुष्य किसी का अच्छा करता है तो वो देवता है, और जब वो बुरा करने में तुल जाता है तो वो राक्षस है। मनुष्य ही राक्षस है, मनुष्य ही देवता है। जब मनुष्य सबके कल्याण के लिए सत्संग करता है तो वो संत है, और जब मनुष्य खुद को मिलता है और दूसरों को भी देता है मिला हुआ तो वो भक्त है। और जब मनुष्य खाली आहार निद्रा भय मैथुन में बस मेरे तो सुख हो गया, अब मेरे को कोई से मतलब नहीं, तो वो जानवर है। मनुष्य ही सब कैटेगरी में है, अलग कुछ भी नहीं है। मनुष्य की ही ये एक में ही योनि है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा और वृद्धावस्था, 4 अवस्था होती है, वो ही मनुष्य की होती है। जिस समय हमारे अंदर में क्रोध आता है उस समय हम राक्षस हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमारी भावना जो है, जो कोई भावना क्रोध की है, कोई भावना प्रेम की है, कोई भावना ईर्ष्या की है, कभी भावना आ जाती है कि भाई चलो सबका अच्छा ही करें, वीरता का भी भाव जाता है भावना में, कभी भावना में ऐसा आलस्य आ जाता है। उन भावना में भाव भर देते हैं। सद्गुरु है वो सद्भाव भर देते हैं, गुण भर देते हैं। तो वो भावना से ही मानव से महामानव बन जाता है, भावना से ही महान बन जाता है, भावना से ही जानवर बन जाता है, भावना से ही राक्षस बन जाता है, भावना से ही वो संत बन जाता है। एक सेठ था, नौकर ने संत के कपड़े पहन लिए और कहने लगा अलख निरंजन, आओ आओ बाबा जी, आओ आओ, आशीर्वाद हो, कल्याण हो। फिर वो उसकी थोड़ी शक्ल से बोला, अरे तू तो वो है। बोला नहीं नहीं, मैंने कपड़े पहन लिए संत के। बोला मैं बताऊं तेरे को, संत के कपड़े पहन लिए। बोले तू मेरे को करा कल्याण हो। बोला आपने भी तो मेरे को आशीर्वाद, मेरे से आशीर्वाद मांगा। तो हम ऐसे ही बाहर का कुछ देख करके लोगों को मान लेते हैं कि ये संत है, ये भक्त है, ये भगवान है। पर मेरे को एक बात बताओ, आप इतने दिन तक भक्ति कर रहे थे और कर भी रहे हो, परिवर्तन कितना आया? परिस्थितियों से घबराहट छूटी क्या? 100% भी परिस्थितियां खराब है तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यदि संत आपका रक्षक है तो। और नहीं तो जात पे जात बोलते जाओ। भगवान कहते हैं जात बोल रहा है, खुद की जात का पता नहीं। खुद की जात क्या है? जाति तो एक बार देखो, जाति तो हम सभी देखते हैं कि हमारी जाति ऊंची है, हमारी जाति ये, हमारी जाति ये है। तो जाति का प्रसंग चल रहा था, वो तो हमारे गुरुदेव की भावनिर्जरणी है, अमृतवाणियाँ है लिखी हुई। अमृतवाणी खोली तो उसमें थी, जाति तो जाती रही, ख्याति पछताती रही, जब संत की भक्ति करी। सारा का सारा नीचे आ गया सट्ट से, जाति का भाव। यदि जाति का ही हमारे अंदर भाव है तो वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो वो कर सकता है जो जाति वर्ण कुल खोए, जो अमीरी गरीबी का भेद हटाए,
जो तेरे मेरे का भेद हटाए। सद्भाव, सद्गुण, सद्भावना जीवन में संत भरते हैं, तब जीवन में क्या आता है? शुभ अवसर आता है, शुभ भाव प्रकट होता है, हर पल उमंग उत्साह का भाव रहता है और दिल में एक ही भाव रहता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाए, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाए। मैं क्यों डरती हूँ किसी से? मैं क्या साथ लाई थी जो रो रही हूँ? गीता तो पढ़ ली, लेकिन गीता का ज्ञान नहीं लिया। ये संसार है, इस संसार को चलाने वाला कौन है? भगवान है। पर वो भगवान है, अपना रूप दिखाता नहीं है किसी को। हम तो श्वास भी नहीं चला पा रहे हैं और हम दूसरों का बुरा करने पे चल पड़ते हैं। जब संत सद्गुण देता है, सद्भाव देता है, तो दिल बदल जाता है, दिमाग बदल जाता है। जिस दिल में डर का भाव था, काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य था, अहंकार भरा हुआ था, वो हट करके सद्गुण भर जाते हैं। प्यार, शांति, भाव, सबके प्रति अच्छा सोचना, दिल एकदम सुंदर बन जाता है। और दिमाग, जिसमें हम अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, दिमाग चलाते थे कि सत्संग में जाऊंगी लाभ होगा कि नहीं होगा, ये काम कर रहे हैं लाभ होगा कि नहीं होगा, हानि तो नहीं हो जाए, बहुत दिमाग लगाते हम। उस दिल में और दिमाग में प्रभु का भाव, सद्गुण भर जाता है, तो वो प्रभु के प्यार में पागल हो जाता है। और प्रभु के प्यार में पागल हो जाता है तो उसके जीवन में भावपूर्ण शब्द निकलते हैं। कभी भी अभाव के शब्द नहीं निकलते। भावपूर्ण जीवन हो जाता है उसका, भक्तिपूर्ण जीवन हो जाता है उसका। क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या नहीं हो रहा है, वो भगवान जाने, लेकिन वो वाणी से स्पष्ट बोलता है। हम लोग वाणी से स्पष्ट नहीं बोलते। हम लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, खाली झूठी इज्जत लिए घूम रहे हैं। नेकी जो करेगा, नेकी के रास्ते पे चलेगा, उसकी इज्जत तो भगवान बचाएगा। इसका मतलब हम हैं इज्जत वाले और भगवान तो बेइज्जत वाले हैं। इज्जत वाला वो है जो सत्य बोलता है, सत्य भाव रखता है, वो मैन इज्जत वाला है। हम तो खाते कुछ है, बताते कुछ है। कमाई हो रही है लाख की, कहाँ पैसा है, आजकल तो कमाई नहीं हो रही, इतनी महंगाई हो रही है, और रात को बैठ के रुपए गिनते हैं। क्यों? बोल भी देंगे तो कौन सा हमारे चोरी हो जाएगी। और नहीं तो बोलना नहीं है, कहना नहीं है, भाई कमाई छुपा के रखते हैं, तो बताओ ही मत, बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि वाणी तो मनुष्य को ही मिली है, इस वाणी का दुरुपयोग तो नहीं करें। बहुत लोग वाणी का दुरुपयोग करते हैं और फिर उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है लास्ट में। सत्संग हमारा चरित्र बनाता है, चरित्र का निर्माण करता है। कैसे करता है? कैसे करता है चरित्र का निर्माण? सद्गुण भर के। और जब सद्गुरु की बातें हमारे दिल पे छा जाती है तो हमारा जीवन बदलता है, हमारा चरित्र बनता है, और हमारे जीवन में कभी भी उल्टी सीधी स्थितियाँ आएगी तो वो हमें घबराहट नहीं देगी। संत कहेगा मैं हूँ तेरा, मैं तेरा रक्षक हूँ, तू चिंता मत कर। माँ की जगह माँ का प्यार देता है, पिता की जगह पिता का प्यार देता है, साथी की जगह साथ निभाता है, और जीवन रथ को चलाकर सारथी का काम करता है। किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती।
जो गुरुदेव की भक्ति करके, सत्संग करके, श्रद्धा से झुक जाता है, वो तो माला माल हो जाता है, कंगाल रह ही नहीं सकता। वो खाली मन से गरीब है कोई भी प्राणी आ सत्संग में आने के बाद में। हर पल वो प्रसन्नता में रहता है और वो प्रसन्नता में रहना सिखा देता है। संत कहता है कि गृहस्थी में रहकर तुम खिलना सीखो मेरा भाव लेकर के। गुलाब का फूल बन के सीखो। गुलाब का फूल कांटों में रह के खिलता है, तो गृहस्थी को गुलाब की उपमा दी है कि गृहस्थी में पता नहीं कब क्या कष्ट आ जाए, कब क्या परेशानी आ जाए। उस समय हमें कैसे अडिग रहना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। तो आध्यात्मिक उन्नति और देवता की कृपा, देवियों की कृपा, संत की कृपा उसके जीवन में होती है। अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र, जहाँ नारी की पूजा होती है। सत्संग हमें कर्म करना सिखाता है। कर्म क्या? कर्मेंद्रियों से, कि वाणी से, हाथ से, पैरों से, और जो हम क्रिया करते हैं सुबह मल मूत्र, तो ये जो हमारे कर्म है इनसे अच्छे होने चाहिए। इन्हीं से संसार चलता है। बस ये थोड़ी है खाया मन चाहे वहाँ चले गए। दूसरा ये कि जीवन में खुशियाँ चाहे, प्रसन्न रहना चाहते हो तो किसी की भी बुरी बात अपने अंदर मत लेके जाओ। उसे शिक्षा ले लो कि मैं तो गुलाब का फूल हूँ, नीचे तो कांटे हैं। हंसते रहना है तो सद्गुरु का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। नहीं तो सत्संग करके जिससे बात करते हैं वो उसमें दोष निकाल रहा है, उसमें दोष निकालो, उसको बुरा करो, उसको बुरा करो। क्या है? साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ आपकी भक्ति जाएगी, आपके कर्म जाएंगे। तो जीवन सुधारने का अवसर है सत्संग करना और मनुष्य जीवन। तो मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही राक्षस है, मनुष्य ही जानवर है, मनुष्य ही पक्षी है, और मनुष्य ही संत है, मनुष्य ही भक्त है। जैसे धन आया तो धनी हो गया, धन गया तो गरीब हो गया। कर्म के हिसाब से मनुष्य का जीवन बनता है। अभी कुछ समय पहले हमने किसी के लिए अच्छा सोचा तो हम संत बन गए, और कुछ समय बाद में हमने बुरा सोचा तो हम राक्षस बन गए, और कुछ समय बाद में हम आपस में लड़ रहे हैं सांडों के जैसे तो हम पशु बन गए। देखो थोड़ी सी चीज़ के लिए पशु कैसे लड़ते हैं, देख लो आप। और कहीं पे पानी पी लिया, जो खा मिला खा लिया, चोंच मार ली कहीं पर भी, पक्षी बन गए। और उड़ रहे हैं, जरा सा भी कुछ मिल गया तो बड़ाई में उड़ रहे हैं। और देना जानते हैं कि भाई अच्छी बात दो, धन की मैं नहीं कहती, लेकिन अच्छी बात दो, बिड़ाओ मत किसी को, अच्छी संस्कार दो, तो वो क्या है? वो देवता का गुण है। संत का तो सबका कल्याण का है। मनुष्य की एक ही मनुष्य जिनमें सारी योनि है। अब आप देख लो, आपके अंदर जैसा भाव आया आप सोच लेना मैं वो हूं, और किसी के ऊपर क्रोध करते हो उस समय हम आसुरी गुण है, ये अवगुण है। गुण तो कहाँ है? क्रोध कर रहे हैं, सामने वाले को बड़ा मान रहे हैं, कमज़ोर मान रहे हैं अपने आप को। राम ने तो कभी गुस्सा नहीं किया, कृष्ण ने तो कभी गुस्सा नहीं किया। संत का तो गुण ही है सतोगुण। जब भी तो सतोगुण भरेगा ना। जहाँ क्रोध भरा हुआ है, किचड़ा भरा हुआ, कहाँ पे गुण भरा जाएगा? और संत की जब बातें जीवन में आ जाती है, अंतिम श्वास तक नहीं जाती वो, और जीवन बना देती है मनुष्य का, बहुत सुंदर जीवन बना देती है। शांति ही शांति रहती है उस जीवन में। तो आज बाबा सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि सरोज का बेटा दीपक, कि दीपक बन के ही प्रकाश फैलाता रहे अपनी गृहस्थी में, और कली बन के जो बहू आ रही है तो खुशबू फैलाए इनके आंगन में, इनके जीवन में, और आपस में विचारों में सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे की भावना की फीलिंग्स को समझे,
और आनंद ही आनंद हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।